नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। जब आध्यात्म के साथ जुड़ता है रहस्य तो बनता है कुछ अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। जिन नागा साधुओं की दुनिया में आज हम आपको लिए चल रहे हैं, मुमकिन है उनके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा हो, बहुत कुछ सुना हो। उसके बावजूद आप उस रहस्य में उलझे हों, तो आज हम आपके लिए परत दर परत वो कहानी खोलेंगे। जब जब सनातन धर्म पर संकट गहराया है और सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तब तब वो आए हैं धर्म रक्षा का अंतिम युद्ध लड़ने। मुगल शासन से नागा साधुओं ने दो हाथ करके उनके छक्के छुटाए थे। जब जब राष्ट्र खतरे में आया है, आक्रमणकारियों ने सर उठाया है, तब वो आए हैं प्रशिक्षित कमांडोज की तरह देश पर मर मिटने की ललकार दी। आपके फौजी होते ना, ये धर्म की फौज है। आज़ादी के संग्राम के अंदर भी इन अखाड़ों ने महती भूमिका निभाई थी। जब जब नष्ट होने लगी है देश की संस्कृति और सभ्यता, तब वो आए हैं विरासत के पहरेदार बनकर हुंकार लिए। वो सनातन धर्म के कमांडो हैं, साधु के वेश में योद्धा हैं, जो अंतिम उम्मीद की तरह आते हैं। लेकिन वो आते कहां से हैं, वो चले कहां जाते हैं, उनकी दुनिया कैसी होती है, वो किस दुनिया में खो जाते हैं, ये कोई नहीं जानता। सबको ये तो पता है कि जब कुंभ जैसी पवित्र बेला आती है तो लाखों की संख्या में नागा साधु एक साथ दुनिया को नजर आते हैं। लेकिन जब कुंभ संपन्न हो जाता है तो वो सब के सब अचानक ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। क्या है नागा सन्यास का तिलिस्म? क्या है नागा सन्यास का रहस्य? और कौन होते हैं नागा साधु? आज हम आपको लेकर चलेंगे नागा साधुओं के संसार में और सुनाएंगे नागा सन्यासियों के रहस्य लोक की अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कहानी। बिल्कुल अद्भुत तो है ही, बेहद अद्भुत है, दिव्य है। नागा साधु अपने जीवन को अद्भुत तपस्या करके अपने जीवन को अद्भुत बनाते रहते हैं। अद्भुत फीलिंग है। जो नहीं कहते हैं उसको किसी को दर्शाया बताया नहीं जा सकता। भभूत में लिपटा पूरा शरीर, आंखों में हर वक्त दहकते आध्यात्मिक शक्ति के शोले, माथे पर त्रिपुंड रुद्राक्ष से सुशोभित, भुजाओं में शिव शक्ति प्रतीक त्रिशूल और पत्थर से चेहरे पर भोले शंकर की जय जयकार का भाव। सनातन धर्म के इस प्रचंड प्रज्वलित रूप को ही दुनिया नागा सन्यासी कहती है। अपने परिवार का अंत, अपने एक एक रिश्तेदार का अंत, अपना अंत, और उसके साथ होती है एक नई शुरुआत। जो नागा सन्यासी होते हैं उनके अध्याय की शुरुआत ही उनके अंत से होती है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये किसी पूजा पाठ के धार्मिक अनुष्ठान की नहीं है, बल्कि ये अपने हाथों अपने अंतिम संस्कार की तस्वीरें हैं। संस्कार खुद के हाथों, खुद के श्राद्ध का संस्कार, स्वयं के पिंडदान का, अपनी पिछली 14 पीढ़ियों का पिंडदान और अंत में खुद का पिंडदान, ताकि दुनिया के हर रिश्ते से अगला पिछला हिसाब समाप्त हो जाए। है विजया हवन संस्कार। इसका मतलब ये लोग जब से गुरु दीक्षा लिए हैं, आज ये पूर्णतः सन्यासी बन रहे हैं। आपने आप देखा कि कम से कम 17 पिंड होता है। जितने इनके पूर्वज हैं उनका पिंडदान, फिर माता पिता जिंदा हैं या मर गए उससे कोई मतलब इनका नहीं है, उनका पिंडदान, फिर नाना का पिंडदान, तमाम पिंडदान होते हैं, फिर अपना स्वतः पिंडदान। तो आज से ये इनका नाम गोद सब बदल जाएगा, अपना अस्तित्व भी नहीं रह जाएगा। अपना अस्तित्व नहीं रहेगा। जो हमारे सास के अनुसार कि आज इनके जो घर का अस्तित्व था वो खत्म हो गया, आज ये पक्के पूर्णतः सन्यासी बन गए। अब ये न घर जा सकते हैं,
और न घर से कोई संबंध रख सकते हैं। इसके बाद इनको नागा परंपरा, नागा दीक्षा दी जाएगी, लेकिन तुरंत दी जाएगी 2 साल बाद, 3 साल बाद। आमतौर पर पिंडदान उन लोगों का किया जाता है जो मर चुके होते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए परिवार का कोई जीवित सदस्य उनका पिंडदान या तर्पण करता है। लेकिन यहाँ पिंडदान करने वाला और जिसका पिंडदान हो रहा है वो दोनों एक ही हैं। यानी जो पिंडदान कर रहा है वो खुद को मृत मानकर अपना तर्पण कर रहा है ताकि वो सांसारिकता के हर बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। 12 साल कहते हैं लग जाता है पूरा अगर पूरा 12 साल के ही अगर आप गुरु दीक्षा लेते हैं तो लगभग 12 साल आपको वेट करना पड़ेगा। इसके बाद होता है, अब इनका कार्य है यहाँ के बाद ये भिक्षा मांगेंगे और पहले अपने घर से भिक्षा लाएंगे बिना पताए हुए, मतलब इनको कोई पहचान ना पावे। तो घर से दीक्षा चाहे माता द्वारा लिया जाए या पिता द्वारा लिया जाए, जो भी हो घर पे, लेकिन अपना परिचय नहीं देते हुए। पिंडदान की इस प्रक्रिया के बाद जैसे ही संगम में डुबकी लगाई जाती है वैसे ही ये मान लिया जाता है कि अब ये नया जीवन है जिसका कोई अतीत नहीं, न कोई माँ, न कोई पिता, न कोई भाई, न कोई बहन। अब तक के जीवन के सारे चिन्ह मिटाकर जो सन्यास की राह पर निकलता है वो होता है नागा सन्यासी, जिसके जीवन का एक ही लक्ष्य धर्म की रक्षा, एक ही नारा हर हर महादेव, एक ही कर्तव्य गुरु के आदेश का पालन। हर 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 जिनको नागा के सीता या नागा की उपाधि मिल जाते हैं हमारे समाज की ओर से, हमारे संत समाज की ओर से, गुरु परंपरा की ओर से और शंकराचार्य जी की ओर से, उन्हीं को नागा रहने की अनुमति दी जाती है। अर्थात जो नागा दिगंबर है, दिगंबर तक वो जो है कहीं भी हमारे जो धर्म प्रचार हेतु समय आता है तो उस समय नागा होते हैं। जो श्री दिगंबर हैं वो अन्यथा हर समय ही दिगंबर रहते। सवाल ये उठता है कि जब खुद को मृत घोषित करके अपने हाथों अपना अंतिम संस्कार कर ही दिया जाता है, फिर एक नागा साधु के जीवन का उद्देश्य क्या रह जाता है? वो किस लिए शस्त्र धारण करते हैं? वो किस लिए कठोर तप में जीवन बिताते हैं? किताबों में भले ही नागा सन्यास के योद्धा रूप का जिक्र कम मिलता हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म को बचाने की अंतिम कोशिशें भी बेकार होती दिखी हैं, तब तब नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए न सिर्फ हथियार उठाए हैं, बल्कि जान देकर या जान लेकर धर्म की रक्षा की है। नागा साधुओं ने अपने समय में सनातन को बचाने के लिए बड़े बड़े युद्ध भी किए। तोमर जैसों को पीछे हटाया। जब सब राजा हार मार जाते तो सनातन धर्म के जितने भी नागा लोग इकट्ठे होके ये उनसे युद्ध करते थे। ऐसी बहुत सी स्टोरियाँ हैं जहाँ पे उन्होंने धर्म को बचाया, ग्रंथों को कर दिया, पर इनको कंठस्थ याद होने से नागाओं को फिर से लिपियाँ तैयार हो गई। तब आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की और वहाँ से सनातन धर्म की रक्षा का दायित्व संभाला। उस समय ही आदि गुरु शंकराचार्य को जरूरत महसूस हुई कि सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए सिर्फ शास्त्र ही काफी नहीं है, शस्त्र भी जरूरी है। और तब उन्होंने अखाड़ा परंपरा शुरू की, जिसमें धर्म की रक्षा के लिए मर मिटने वाले सन्यासियों ने प्रशिक्षण लेना शुरू किया। नागा सन्यासी उन्हीं अखाड़ों के धर्म रक्षक हैं। युद्ध कौशल सनातन के धर्म के प्रसार के लिए उसको वॉरफेयर की पॉलिसी के आधार पर गठन किया था। शंकराचार्य जी का बेहद व्यापक इसके अंदर विचार था। तो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा जो प्रतिष्ठित किया गया था उसी के मार्ग पर नागा साधु कठिन से कठिन परिस्थितियों में मुकाबला करके अपने जीवन को बहुत आनंद में आगे बनाते रहते हैं और बड़ी बड़ी कठिनाइयों से वो संघर्ष करते रहते हैं, क्योंकि जब कोई अपने जीवन में संघर्ष नहीं करेगा तो वो धर्म की रक्षा कैसे करेंगे।
कहा जाता है कि जब 18वीं शताब्दी में अफगान लुटेरा अहमद शाह अब्दाली भारत विजय के लिए निकला तो उसकी बर्बरता से इतना खून बहा कि आज तक इतिहास के पन्नों में अब्दाली का जिक्र दरिंदे की तरह किया जाता है। उसने जब गोकुल और वृंदावन जैसी आध्यात्मिक नगरियों पर कब्जा करके दरिंदगी शुरू की, तब राजाओं के पास भी वो शक्ति नहीं थी जो उससे टकरा पाते। लेकिन ऐसे में हिमालय की कंदराओं से निकली नागा साधुओं की आर्मी और उन्होंने ललकारा अब्दाली की विशाल सेना को। उस दौर के एक गैजेटियर में यह भी लिखा है कि 1751 के आसपास अहमद खां बंगस ने कुंभ के दिनों में इलाहाबाद के किले पर चढ़ाई की और उसे घेर लिया। हजारों नागा सन्यासी उस समय स्नान कर रहे थे। उन्होंने पहले सारे धार्मिक संस्कार पूरे किए, फिर अपने शस्त्र धारण करके टूट पड़े। बंगस की सेना पर 3 महीने तक जमकर युद्ध चला। अंत में पवित्र नगरी प्रयागराज की रक्षा हुई। अहमद खां बंगस की सेना को हार मानकर पीछे लौटना पड़ा। हमारे नागा साधु पूरे भारतवर्ष में जहाँ जो काम न होता हो वहाँ पर अड़ करके उस कार्य को सफल कर देते हैं, चाहे रिद्धि के द्वारा अथवा सिद्धि के द्वारा अथवा तन के द्वारा। इसके अलावा 1666 के आसपास औरंगजेब की सेना ने हरिद्वार कुंभ के दौरान आक्रमण किया था। तब नागा सन्यासियों ने उससे लड़ने के लिए मोर्चा संभाला था। कभी जोधपुर की ऐसी कहानियां मिलती हैं जहां हजारों नागा सन्यासियों ने अपनी जान देकर धर्म की रक्षा की। कभी हरिद्वार में तैमूर लंग के समय के टकराव की कहानियां मिलती हैं। नागा साधु धर्म के खातिर अपनी आन बान सम्मान शान के लिए बर हमेश कड़ी से कड़ी टक्कर देते रहते हैं और अपना तपस्या जारी रखते हैं। ये ठीक है कि इतिहास की किताबों में इनके बलिदान को ज्यादा जगह नहीं मिली, लेकिन 18वीं सदी में ही धर्म की रक्षा के लिए सन्यासी विद्रोह के नाम से कई उदाहरण मिलते हैं जब सन्यासियों ने हथियार उठा लिए थे। इनमें अधिकतर नागा सन्यासी थे। देश की रक्षा के लिए हिंद की सेना खड़ी है, लेकिन नागा सन्यासी आज भी होते योद्धा ही हैं। धर्म रक्षा के साथ राष्ट्र धर्म भी उनकी प्राथमिकता में है। स्वतंत्रता के बाद हुआ कि नहीं अब शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन फिर भी शिक्षा उसकी दी जाती है। शिक्षा दी जाती है कि समय आने पे आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हो, जैसी जिसकी जहाँ जरूरत पड़े। नहीं है, विद्या है, ज्ञान है, शस्त्र है, अस्त्र है, नहीं है, तंत्र है, मंत्र है, नहीं है जी। गुरु लोग सब चीज़ का अभ्यास कराते हैं। सनातनी नागा योद्धा बनने के लिए उम्र, जाति, धर्म या देश की सीमाएं कभी बाधा नहीं बनती। विदेशी नागरिकों में भी तेजी से दीक्षा लेने का चलन बढ़ा है। इंसानी शरीर हाड़ मांस का बना, जिसे भीषण गर्मी में भी छटपटाहट होती है और वो भीषण ठंड में भी तड़पता है उतना ही। फिर आखिर वो कौन सा रहस्य है, वो कौन सी साधना कि नागाओं को इस ठंड का एहसास नहीं होता। जहां बाकियों को आप ठंड के पूरे कपड़ों में देखेंगे, वहां इनके शरीर पर केवल भभूत। नागा साधुओं के संसार में सामान्य इंसानों या कर्म कांडों की कोई जगह नहीं होती। लिहाजा उनके रहन सहन और परंपराओं को लेकर तरह तरह की बातें कही और सुनी जाती हैं। जैसे एक मान्यता ये भी है कि जो नागा साधु है वो निर्वस्त्र होगा। कई बार नागा शब्द को ही निर्वस्त्र का पर्यायवाची मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत आवश्यक है कि नागा शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है पहाड़, जबकि गुजरात की कच्छारी भाषा में नागा का अर्थ होता है लड़ाकू योद्धा। हालांकि उत्तर पूर्वी भारत में नागा उसको कहते हैं जो निर्वस्त्र रहता है। लेकिन हम जिन नागा सन्यासियों की बात कर रहे हैं उनमें जरूरी नहीं कि नागा बाबा होने का मतलब निर्वस्त्र होना ही है, और ये भी जरूरी नहीं कि जो निर्वस्त्र साधु है वो नागा ही है। पहले तो हमें कपड़े नहीं थे, दिगंबर ही तकरीबन रहते थे, और इस वक्त समाज परिवर्तन होने की वजह से हमें समाज में रहने योग्य और मानता के मर्यादा के अनुकूल चलने योग्य हमें ये भगवा वस्त्र दिया गया है। दरअसल नागा दीक्षा के दौरान 2 तरह के नागा साधु तैयार होते हैं। एक दिगंबर नागा साधु, दूसरे श्री दिगंबर नागा साधु। दिगंबर नागा साधु एक लंग
के दौरान दो तरह के नागा साधु तैयार होते हैं। एक दिगंबर नागा साधु। दिगंबर नागा साधु एक दूसरे नंबर साधु जो माताओं का काफिला दिख रहा है आपको, इसमें कई हजार माताएं जरूरत पड़ने को भी कहीं टकराने चूक नहीं करती हैं। एक इशारे मात्र से कुछ भी हो सकता है। हम लोग मर्यादा के लिए बाहर वस्त्र पहनते हैं, वैसे हम लोग नागा में ही गिने जाते हैं। महिलाओं का क्या हिस्सा होता है जब नागा साधुओं की हम बात करते हैं? कितनी महिलाएं होती हैं जो ये संस्कार अपना सकती हैं, और जो ये संस्कार अपनाती हैं वो इस परंपरा को निभाती कैसे हैं? ये भी रहस्य का एक बहुत अहम पहलू है। नागा साधु परंपरा में जब जाति और धर्म के बंधन टूटे तो स्त्री पुरुष का भेद भी खत्म हुआ। 2013 से महिला अखाड़ों की परंपरा शुरू हुई। कुंभ में उनकी सहभागिता भी नजर आने लगी। साधु संत इन्हें माई कहते हैं। आम लोग इन्हें माता कहते हैं। कोई कोई इन्हें मां कहकर भी संबोधित करता है। लेकिन आज आम बोलचाल की भाषा में एक शब्द गढ़ लिया गया है, महिला नागा साधु। जबकि सच्चाई ये है कि महिला नागा साधु जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। ऐसे किसी भी शब्द का नागा दीक्षा में कोई वजूद ही नहीं। माई कहते हैं आपको? जी जी, पूर्णानंद गिरी जी, ऐसे शॉर्ट में बोला जाता है, पूनम माई जी। एक बहुत भ्रांति है लोगों में कि महिलाएं होती हैं या नहीं जो नागा सन्यासी हो जाती हैं। जी हाँ, ये हम लोग जितनी भी सन्यासिनी हैं, हम लोग मर्यादा के लिए बाहर वस्त्र पहनते हैं, वैसे हम लोग नागा में ही गिने जाते हैं। यहाँ ये स्पष्ट करना भी जरूरी है कि जो महिलाएं नागा साधु परंपरा की दीक्षा के बाद माई का दर्जा हासिल करती हैं, वो सार्वजनिक रूप से कभी भी निर्वस्त्र नहीं होती, यहाँ तक कि स्नान के समय भी नहीं। अभी सन्यास की परंपरा हो रही है, सब लोगों को अभी पिंडदान हुए हैं और सब नागा परंपरा से ही चल रही हैं, क्योंकि समाज में रहने की वजह से हम लोग वस्त्र धारण करते हैं। ऐसे सन्यासी भी और माताएं भी सब नागा से ही हैं। वैसे भी सन्यास धारण करना धर्म और संस्कृति की रक्षा का दायित्व होता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि माई सन्यासिनों की परीक्षा कम मुश्किल होती है या कोई भी महिला आसानी से माई साध्वी बन सकती है। इन्हें भी कुछ एक नियमों को छोड़कर हर उस नियम का पालन करना पड़ता है जिसका एक पुरुष नागा सन्यासी पालन करता है।
इनकी ट्रेनिंग भी किसी लेडी कमांडो से कम नहीं होती। जब भी कोई महिला किसी भी अखाड़े के तहत नागा संन्यास की दीक्षा लेना चाहती है तो पहले उसके अब तक के पूरे जीवन की अच्छी तरह जांच पड़ताल की जाती है। जब संन्यास की अनुमति मिल जाती है तब कम से कम 6 से 12 साल तक उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करने का आदेश मिलता है। अगर वो इस परीक्षा में पास हो जाती हैं, तब उन्हें आगे की दीक्षा के लिए चुना जाता है। ये परंपरा ये है कि यहाँ व्यवस्था में आदमी, वैसे तो हमारे 4 आश्रम हैं, उससे गुजर के गृहस्थ के बाद संन्यास की परंपरा है। लेकिन जो लोग प्रारब्ध जिनका संन्यास से जुड़ा होता है वो बचपन से ही इस रास्ते में आती हैं। तो जुना अखाड़े ने इस व्यवस्था को बनाया है। उसके बाद पुरुष नागा साधुओं की तरह ही माई सन्यासिनी भी अपने हाथों अपना अंतिम संस्कार, तर्पण और पिंडदान करती हैं और आजीवन गेरुए वस्त्र पहनकर अपना पूरा जीवन सनातन धर्म की रक्षा में बिताती हैं। कफन की प्रक्रिया से पिंडदान हम लोग करते हैं तो व्हाइट पहनाया जाता है। अभी जैसे ये प्रक्रिया पूरी होगी, इसके बाद सबके गुरु लोग उनको गिरवा वस्त्र देंगे जो हमारे सन्यासी धर्म की ध्वजा भी है। ये सारे फौजी हैं जरूरत पड़ने पे, जैसे नहीं फौज में जो रोटी बनाने वाला वो भी लेके राफल लेके भाग पड़ता है, इसी तरीके से बावर्ची से लेकर और सैनिक तक जरूरत पड़ने पे कोई भी बीड़ा उठाएगा। जो माताओं का काफिला दिख रहा है आपको, इसमें कई हजार माताएं जरूरत पड़ने पर भी कहीं टकराने चूक नहीं काटती हैं। एक इशारे मात्र से कुछ भी हो सकता है। जो स्वयं अपने शरीर का पिंड दान कर चुका हो, संन्यास ग्रहण कर चुका हो, नागा साधु हो चुका हो, मृत्यु के बाद उसके शरीर के साथ क्या किया जाता है, ये भी इस रहस्य लोक का एक अहम कोण है। जब लास्ट वक्त आता है तो नागा साधु की समाधि लगता है, या जल समाधि या थल समाधि। उसको अग्नि का कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं जो चिता को आग दिया जाए। इन चीजों से नागा साधु परे हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा नागा साधु की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है। आम पब्लिक की तरह उसको चिता को आग नहीं दिया जाता है। आग देने में उसको बड़ा बहुत दोष लगता है, क्योंकि वो अपने जीवन को पहले ही नष्ट कर चुका होता है। इसके बाद उसका नागा संन्यास जीवन प्रारंभ होता है। इसलिए नागा साधु का कोई बनने के बाद कोई पिंड प्रक्रिया और उसके चिता को आग देना, ये प्रक्रिया उसको लागू नहीं होती है, क्योंकि नागा लोगों की समाधि लगती है तो जल समाधि लगती है या थल समाधि लगती है। अरे नागा समुदाय तो ऐसा समुदाय है जो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। ये अपने जन्म को, अपने शरीर को परमात्मा को समर्पण करते हुए सभी जीवात्माओं को संतुष्ट करता है, सभी जीवों पर कल्याण करता है। ये ठीक है कि स्वतंत्र भारत में नागा साधुओं की जिम्मेदारियां अब मध्यकालीन युग की जैसे नहीं हैं। उन्हें धर्म की रक्षा के लिए पहले की तरह युद्ध नहीं करने पड़ते, लेकिन ये भी सच्चाई है कि उनके स्वभाव से सैन्य अनुशासन कभी जाता नहीं। हाथों में त्रिशूल या तलवार लिए जब हर हर महादेव के नारों के साथ इनके जत्थे निकलते हैं, तब तस्वीर ऐसी ही बनती है जैसे आध्यात्मिक सेना के जांबाज सिपाही निकले हों। सवाल ये उठता है कि सिर्फ कुंभ के दौरान ही नागा साधु क्यों नजर आते हैं? उसके पहले और बाद में वो कहां गायब हो जाते हैं? दरअसल आध्यात्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक आधार पर कुंभ काल को हर दृष्टि से श्रेष्ठ माना जाता है। इस वक्त ग्रहों की स्थिति सबसे सही होती है और सूर्य की किरणों के साथ गंगा में स्नान का विशेष महत्व होता है।
बाबा गोस्वामी ने लिखा है कि माघ मकर जब रवि गति होई, तीर्थपति आवे सब कोई। सभी तीर्थों के नरेश स्वतः चल करके अपने तीर्थों को छोड़ करके आ जाता है। आज की तारीख में बद्रीनाथ जाने का कोई फल नहीं है, आज जगन्नाथ जाने का या फिर रामेश्वरम जाने का फल नहीं है, क्योंकि वो तीर्थाधिपति यहाँ विद्यमान है। नागा साधुओं का जो अद्भुत एक संगम होता है प्रयागराज ही में होता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा कहीं प्रयागराज हुआ और ना होगा। आज ये दुनिया वाले अमृत पान हो रहा है, आकाश से साधु संतों ने तपस्या करके पानी बरसाया है, यही अमृत है। इस पवित्र अवसर पर दुनिया भर से लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं और इसी वक्त हिमालय की गुफाओं और जंगलों से निकल कर सारे नागा सन्यासी कुंभ स्थान की तरफ निकल पड़ते हैं। जब स्नान की घड़ी आती है तब सबसे पहले अखाड़ों के नागा साधु ही स्नान करते हैं। उनसे पहले कोई भी गंगा में नहीं उतर सकता। त्याग, बलिदान और कठोर तपस्या को देखते हुए नागा साधुओं को सबसे पवित्र माना जाता है। लिहाजा संगम में डुबकी के बाद ही कोई और वहां पर स्नान के लिए उतर सकता है। सदियों पहले शुरू हुई यह परंपरा आज भी चली आ रही है। जब कुंभ स्नान की पावन घड़ी बीत जाती है तो नागा साधु शरीर पर पावन भभूत लपेटकर गंगा तट से वापस अपने एकांत वास में लौट जाते हैं। अधिकतर सन्यासी हिमालय की गुफाओं में लौट जाते हैं, कुछ उन मठों में लौट जाते हैं जो उनके अखाड़ों के होते हैं, कुछ जंगलों में चले जाते हैं और कुछ अकेले ही पूरे देश में भ्रमण करते रहते हैं। आप इस बार के स्नान में देखिएगा कितने लोग स्नान करने जा रहे हैं। वहाँ पर आपका पूरी यूनिट को आप लॉन्च कर दीजिए। जाएंगे यदि 100 तो लोड करके आएंगे 40-50। कई दिव्य आत्माएं इस कुंभ के अंदर नागा के विष में। ये हो गया इसका परालौकिक। और हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर देखें तो वो लोग अपनी अपनी कंदराओं के अंदर वापस चले जाते हैं, अपने अपने आश्रमों में वापस चले जाते हैं। जो सन्यासी हिमालय की गुफाओं और कंदराओं में लौट जाते हैं वो वहां कंदमूल और फल फूलों पर ही आधारित हो जाते हैं और अगले कुंभ तक वो अपने ध्यान और तपस्या में खोए रहते हैं। यही वजह है कि साधुओं की जटाएं लंबी होती रहती हैं और वो उन्हें सर पर पगड़ी की तरह लपेटे रहते हैं। अब जरा ये भी सोचिए कि हिमालय की वादियों में कितनी कड़ाके की ठंड होती है, लेकिन जो नागा साधु होते हैं कैसे उस ठंड को सहते होंगे, ये भी उसी कठिन तपस्या के कारण संभव हो पाता है। नागाओं के पास रहस्यमय ताकत होती है, ये जो है साधना भक्ति करनी पड़ती है। कुछ हमारे गुरु परंपरा के साथ ही देते हैं। जब वो संन्यास लेते हैं, नागा बनते हैं, तो उसी वक्त जो उनको गुरु प्राप्ति होता है, गुरु जो मिलते हैं, उनको 5 गुरु मिलते हैं। 5 के बाद शंकराचार्य जी गुरु मिलते हैं और इन गुरुओं के माध्यम से उन्हें अलौकिक मंत्र शक्ति मिलती है। उन मंत्र शक्तियों के माध्यम से उनके पास जो शक्ति प्राप्ति होती है वो शक्ति होती है। शैव पंथ यानी भगवान शिव को मानने वाले नागा सन्यासी देश के भ्रमण पर निकलते हैं तो उनकी कोशिश रहती है कि वो इंसानों की बस्तियों से दूर रहें। लेकिन अगर उन्हें किसी स्थिति में वहां से गुजरना ही पड़े तो वो बस्ती के बाहर अपनी धुनी रमाते हैं। एक बार में सिर्फ 7 बार ही भोजन मांगते हैं, अगर न मिले तो भूखे सोते हैं। जमीन ही इनका बिस्तर है, आकाश इनकी चादर और शरीर से लिपटी भस्म इनका लिबास। हमारे शिव शंकर भगवान जो हैं वो भूति और भस्म का लेप करते हैं, जिनके स्नान में भी हाहाकार और हर हर महादेव के नारे लगते हैं। इस कठोर तप के साथ जीवन बिताने वाले नागा सन्यासी जब कुंभ के अवसर पर दिखते हैं तो लोग उनकी चरण धूलि को माथे पर लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये सन्यासी अब फिर ऐसे ही किसी पवित्र अवसर पर दिखेंगे। ये वो सन्यासी होते हैं जो इस दुनिया से लेते कुछ भी नहीं, देते हैं तो धर्म रक्षा का वचन। नागा परंपरा के बारे में प्रचलित मान्यता यही है कि आदिगुरु शंकराचार्य ने उसका सूत्रपात किया था, लेकिन पौराणिक ग्रंथों में इसकी कहानी युगों युगों पुरानी है। सरहद की रक्षा करते हैं सिपाही और
धर्म की रक्षा करते हैं साधु, और जब नागा साधुओं की बात आती है तो उन्हें कमांडो कहा जाता है धर्म का। यानी कि जब और कुछ नहीं चलता तब नागा साधु वहां पर पहुंचते हैं, और इसका एक लंबा समृद्ध इतिहास है। नागा साधु परंपरा का मौजूदा इतिहास हजारों साल पुराना है। पहली जानकारी जो मिलती है उसके अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य ने ही नागा साधु परंपरा की शुरुआत की थी। लेकिन यहाँ जानना बहुत जरूरी है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा साधुओं में सशस्त्र सेना का सूत्रपात किया था और उन्हें धर्म की रक्षा के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया था। लेकिन नागा साधुओं का इतिहास इससे भी काफी पुराना है। पुराणों के आधार पर यह जानकारी मिलती है कि द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास ने सबसे पहले संगठित रूप से वनवासी सन्यासी परंपरा शुरू की थी। इसके तहत शास्त्रों के प्रचार प्रसार के लिए सन्यासी वनों में घूम घूम कर धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे और अपने साथ शस्त्र भी रखते थे। वेदव्यास के बाद इस परंपरा को उनके पुत्र मुनि शुकदेव ने आगे बढ़ाया। मुनि शुकदेव सिर्फ एक लंगोट धारण किया करते थे और वेदों का प्रचार किया करते थे। मुनि शुकदेव के बाद कई ऋषि मुनियों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। 8वीं शताब्दी में जन्मे आदि गुरु शंकराचार्य के समय में सनातन धर्म अपने सबसे कठिन दौर में चल रहा था। राजाओं की आपसी फूट के कारण विदेशी भारत को लूटने के हिसाब से लगातार आक्रमण कर रहे थे और सनातन धर्म से जुड़ी मान्यताओं को तलवार के बल पर ध्वस्त कर रहे थे। तब आदि गुरु शंकराचार्य ने पूरे धर्म को एक सूत्र में बांधने के लिए देश के 4 कोनों पर 4 पीठों की स्थापना की और धर्म की रक्षा के लिए प्रचार प्रसार शुरू किया। लेकिन आक्रमण बढ़े तो दशानामी संप्रदाय की स्थापना की और आह्वान अखाड़े का निर्माण किया। ये 13 अखाड़े शंकराचार्य जी की पीठ से जन्मे हुए। शंकराचार्य जी ने सबकी अपनी अपनी आस्थाओं के अनुरूप एक विधा बनाई ताकि सनातन समाज संगठित हो सके। अखाड़े के अंदर सन्यासियों को बाकायदा शस्त्र और शास्त्रों के साथ दीक्षा दी गई और धर्म के रक्षक कमांडो नागा साधुओं का जन्म हुआ। शंकराचार्य ने जिस दशानामी संप्रदाय के तहत नागा साधुओं को आध्यात्मिक सैनिक के रूप में तैयार किया, उसी संप्रदाय के विभिन्न रूपों में से एक है गुरु गोरखनाथ संप्रदाय, जिसके नाथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अपना पूरा जीवन धर्म के नाम, राष्ट्र के नाम, कुछ ऐसी है कहानी इनकी। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा, योगेंद्र सिंह, साथी रितेश श्रीवास्तव के साथ मुझे दीजिए इजाजत।